चलिए दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के तहत 48 घंटे का बड़ा ऑपरेशन चलाकर अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि ये ऑपरेशन 29 मार्च शाम 6 बजे से शुरू होकर 31 मार्च शाम 6 बजे तक लगातार चलाया गया, जिसमें पुलिस ने जिले भर में छापेमारी और सख्त चेकिंग की। इस पूरे अभियान में 110 पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया और 283 जगहों पर रेड की गई। कार्रवाई के दौरान 452 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 1930 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 469 चालान भी काटे गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने ड्रग्स तस्करों पर खास फोकस किया है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत 37 केस दर्ज किए गए हैं और 59 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके पास से करीब 14.6 किलो गांजा, हेरोइन और स्मैक बरामद हुई है। वहीं अवैध शराब के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं और 13 केस दर्ज कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा 996 क्वार्टर अवैध शराब भी जब्त की गई। आर्म्स एक्ट के तहत 12 केस दर्ज हुए, जिनमें 2 पिस्टल, 10 चाकू और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जुए के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 23 केस दर्ज किए गए और 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 34,210 नगद पैसे बरामद हुए। ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 चोरी के वाहन बरामद किए गए। इसके अलावा 4 घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने हर जगह सख्त निगरानी रखी। पेट्रोलिंग और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए संदिग्ध लोगों और इलाकों पर भी नजर रखी गई है। करीब 178 वाहनों को जब्त किया गया और 1980 लोगों को कानून के तहत डिटेन भी किया गया। वहीं 469 लोगों के COTPA धूम्रपान कानून के तहत चालान भी किए गए। देखें खास रिपोर्ट। ये 48 आवर्स का कवच ऑपरेशन किया गया। तीनों रेंजेस में जो है प्राइमरीली एक्साइज एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में एक्शन लिया गया। तो मैं आपको सबसे पहले नॉर्दर्न रेंज का मैं जिक्र करता हूँ। नॉर्दर्न रेंज में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ वेस्ट, रोहिणी और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो है जो टीम्स बनी थी वो 187 टीम्स बनी थी पूरी नॉर्दर्न रेंज में और 490 लोकेशन थी जहाँ पर ये रेड्स की गई। सभी एक्शन, सभी जो है लोकल एंड स्पेशल लॉज में एक्शन लेने के लिए। और उसमें जो है एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो 44 केसेस हमने किए हैं और 44 पर्सन हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें जो मेजर कैच है वो गांजा का है, 14 kg कैच है और स्मैक का भी 550 ग्राम कैच है। इसमें कमर्शियल क्वांटिटी का भी जो है एक केस है जो कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने दिया है। उसके अलावा जो है एक केस रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने भी किया है, जिसमें एक अफ्रीकन नेशनल लेडी है जो कल ही रात को उसको अरेस्ट किया है, जिसमें जो है उससे भी रिकवरी हुई है। 109 ग्राम जो है कोकेन की रिकवरी हुई है। उसके अलावा अगर हम आर्म्स एक्ट की बात करें तो 56 केसेस हमने नॉर्दर्न रेंज में किए हैं, 57 लोगों को अरेस्ट किया है और 22 पिस्टल रिकवर किए हैं, जिसमें कंट्री मेड या सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स है और 24 लाइव कार्ट्रिजेज और 33 नाइफ्स रिकवर की हैं। अगर हम एक्साइज एक्ट की बात करें तो 90 केसेस किए हैं नॉर्दर्न रेंज में और 93 पर्सनस को जो है अरेस्ट किया है और लगभग 18,500 क्वार्टर्स रिकवर किए हैं। गैम्बलिंग एक्ट की बात करें तो 80 केसेस किए हैं लगभग और 105 पर्सनस को अरेस्ट किया है और 2 लाख रुपए की जो है गैम्बलिंग एक्ट में रिकवरी हुई है। गैम्बलिंग एक्ट में एक नोटेबल जो रिकवरी है वो IPL बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स के दौरान जो है ऑन इन्फॉर्मेशन उनको पकड़ा गया। 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें वो एक ऐप है ताज 778 स्पोर्ट्स करके, उस पर ये ऑनलाइन बैटिंग करवा रहे थे। तो लगभग अभी तक जो प्राइम फेस निकल के आया वो 50 से 60 लाख रुपए का वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके थे। उससे उनसे 6 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए 3 लोगों से और एक जो गैजेट्स हैं डिफरेंट वो भी गैजेट्स रिकवर हुए। ये जो ऑनलाइन का है ये भी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने किया है। अगर हम नॉर्दर्न रेंज की बात करें तो इसमें हमने गैंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। अलीपुर थाने में से जो है 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने अभी फिलहाल पवाना में जो मर्डर हुआ था, रवि मर्डर केस, हमने उसमें एक गैंग का नाम आया था। उस गैंग को सपोर्ट करने के लिए इनडायरेक्टली जो है हमारे जो वांटेड क्रिमिनल्स थे उनको सपोर्ट
किया था उसने और उनको जो है भगाने में मदद की थी। उन 2 लोगों को भी अरेस्ट किया और उनसे 2 कंट्री मेड पिस्टल्स और लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं। नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमारे जो है 16 जो है बीसी जो एब्सेंट बीसी थे वो भी ट्रेस किए हमने और 3 पीओ पकड़े हैं। और मकोका के कुछ केसेस चल रहे थे उसमें भी 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है नॉर्दर्न रेंज के जो है। ये नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे इसमें। इसके अलावा जो है अगर हम कोकेन की और स्मैक की बात करें तो जो कमर्शियल क्वांटिटी के 2 केसेस है उसकी लगभग वैल्यू 3 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न रेंज की। तो ईस्टर्न रेंज में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, चादरा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। उसमें जो है 331 जगह 331 टीम्स बनी थी, 761 जगह जो है रेड्स की गई थी और एनडीपीएस के 68 केसेज उन्होंने रजिस्टर किए जिसमें 71 लोगों को अरेस्ट किया है। गांजे की जो रिकवरी है वो लगभग 11 किलो है। स्मैक की लगभग 240 ग्राम की रिकवरी है। कुछ इंजेक्शंस भी रिकवर किया है किसी एक पर्टिकुलर केस में 40 इंजेक्शंस रिकवर किए और एमडीएम में जो ड्रग्स है वो भी 36 ग्राम्स रिकवर किए। एक्साइज एक्ट की बात करें तो 63 केसेज उन्होंने रजिस्टर किए हैं ईस्टर्न रेंज में और 65 लोगों को अरेस्ट किया है। लगभग 5000 क्वार्टर्स उन्होंने रिकवर किए हैं। आर्म्स एक्ट की बात करें तो वहाँ भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो कट्टा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 7 उन्होंने रिकवर किए हैं और लाइव कार्ट्रिजेज 7। जो चाकू है, चाकू की बरामदगी 46 हुई है। गैम्बलिंग एक्ट की बात करें तो 71 केसेस उन्होंने रजिस्टर किए हैं। 135 लोगों को उन्होंने पकड़ा है और लगभग जो है रिकवरी जो है 2 लाख रुपए के करीब रिकवरी है। उसके अलावा गैम्बलिंग में कुछ फ़ोन भी रिकवर किए हैं उन्होंने। पीओ उन्होंने 13 ईस्टर्न रेंज 13 पीओ पकड़े हैं और ऑटो लिफ्टर 4 पकड़े हैं। स्टोलन व्हीकल कुछ रिकवर किए हैं 17 और बाकी 40 दिल्ली पुलिस एक्ट 40 एक्साइज एक्ट और 40 भी एक्साइज एक्ट में भी उनकी कुछ अरेस्ट हैं लगभग 500 के करीब। 66 टीपी एक्ट में 846 लोगों को उन्होंने 66 टीपी एक्ट में 846 व्हीकल्स जो है उन्होंने जब्त किए हैं। उसके अलावा बीसी जो चेकिंग 1262 की बीसी चेकिंग है, ये इनके नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम सेंट्रल रेंज की बात करें, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। टीम्स इनकी जो है 191 टीम्स थी। 441 लोकेशंस पे उन्होंने जो है रेड्स की हैं। एनडीपीएस के 54 केसेस किए हैं सेंट्रल रेंज ने और 76 लोगों को पकड़ा है। जिसमें मेजर रिकवरी अगर कहें कंसोलिडेटेड रिकवरी जो है लगभग 15 केजी का गांजा उन्होंने रिकवर किया है और स्मैक 633 ग्राम की स्मैक रिकवर की है और हीरोइन की 306 ग्राम की हीरोइन की रिकवरी की है, जिसमें ये दोनों केसेस जो है कमर्शियल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटेबल कंट्रीब्यूशन है इनका। और अब अगर बात करें हम एक्साइज एक्ट की बात करें तो 32 केसेस एक्साइज एक्ट में किए हैं और 35 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। रिकवरी लगभग 5000 क्वार्टर्स है। आर्म्स एक्ट की बात करें तो 33 केसेस सेंट्रल रेंज ने किए हैं, 33 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेस और 10 चाकू बरामद किए हैं। गैम्बलिंग एक्ट की बात करें तो जो है 35 केसेस उन्होंने किए हैं और 67 पर्सन अरेस्टेड है और लगभग 1.20 लाख की रिकवरी है। एक करेक्शन करना चाहूँगा, इनके जो सेंट्रल रेंज में जो है 9 पिस्टल्स इन्होंने रिकवर किया। पिस्टल्स कंट्री मेड और जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, टोटल 9 पिस्टल और 7 लाइव कार्ट्रिजेस सेंट्रल रेंज ने सीज किए। ऑपरेशन कवच की सफलता है ये क्राइम ब्रांच की पहली और हमारे माननीय सीपी साहब की तरफ से भी जो इनिशिएटिव लिया गया उसमें काफ़ी सफलता मिली है। सरप्राइज रेड्स की हैं हमारी काफ़ी प्रायोरिटी पे। दिल्ली पुलिस के सभी थानों ने मिलकर काम किया। इसमें जो यूनिट्स है, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, उन्होंने भी मिलकर काम किया है और ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है इसमें जो अफेक्टेड होते हैं फैमिलीज, स्टूडेंट्स, यूथ ड्रग्स की वजह से, उसको भी जो है इसमें देखा गया कि वो इसके शिकार ना हो और पेरेंट्स और एनजीओ और सोशल वर्कर से रिक्वेस्ट किया गया कि वो भी काउंसलिंग करें यूथ की। इस तरह के जो केसेज जो सामने आ रहे हैं उससे बचे। थैंक यू। This was all